हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पार्ट 5 पांचवा अध्याय लेके आप लोगों के सामने आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इसमें एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। ठीक है, एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह उस दूरी को 40 मिनट कम समय में तय कर लेता है। ठीक, यदि एक व्यक्ति है स्कूटर से एक निश्चित दूरी तय करता है, मान लीजिए जब वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 40 मिनट कम समय में ही वह पहुंच जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए फिर आगे क्या। तथा जब वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है तो वह उस दूरी को 40 मिनट अधिक समय में तय करता है। तो वह निश्चित दूरी बताइए। तो वह निश्चित दूरी बताइए। देखिए, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, फिर इसके बाद हल करते हैं। कह रहा है कि एक आदमी है एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, जब वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन यदि वह जो उसकी वास्तविक चाल है उससे अपनी चाल 2 किलोमीटर कम कर लेता है तो वह 40 मिनट अधिक समय लेता है वहां पहुंचने में। तो पूछ रहा है कि बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है, तो दूरी पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं, क्योंकि बेसिक से भी ये लगेगा लेकिन ट्रिक का प्रयोग करके हम लगाएंगे तो जल्दी लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक देखते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं आज, कि ट्रिक के माध्यम से ही हम क्यों प्रयोग करेंगे मैथ में, तो उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। देखिए दोस्तों, आज के दौर में
क्या हो चुका है कि ये चला है कोरोना काल 2020-20, ये इतिहास के पन्नों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा वाला वर्ष के रूप में दर्ज हो चुका है। तो इस समय बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, तो अब कंपटीशन हर परीक्षा में बहुत ज़्यादा हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन तो आप बेसिक से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि क्वेश्चन सही भी रहे और समय भी कम रहे। मेन टाइम से हमारा मतलब है कि हमको टाइम कम लगना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को हल करने में, क्योंकि अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पर मैक्सिमम आपको कितना समय मिल रहा है? 45 सेकेंड। एक क्वेश्चन पे आपको 45 सेकेंड मिल रहा है। इस 45 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को हल करना है और सही उत्तर को टिक करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम समय में बेसिक से कैसे आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से नहीं हो पाएगा। इसलिए अब अगर यदि आप बेसिक से पढ़ते हैं तो ट्रिक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस 45 सेकेंड में 10 सेकेंड आपका लग जाएगा पढ़ने में क्वेश्चन, और कम से कम 5 सेकेंड लग जाएगा उसको टिक करने में, या गोला बनाने में, या ऑनलाइन है तो उसको टिक करने में 5 सेकेंड। यानी कि इसको घटा दिया जाए इसमें से तो टोटल बचा 30 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड में क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और 5 सेकेंड आपका हल करने के बाद लगेगा, यानी टोटल 30 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन को आपको अब हल करना है। तो चाहे आप बेसिक से हल करें चाहे ट्रिक से करें, 30 सेकेंड के अंदर नहीं हल करेंगे तो फिर ये समय जो बढ़ेगा वो दूसरे क्वेश्चन पे चला जाएगा। यानी कि कुल मिला के एक क्वेश्चन पे आपको 45 ही देना है, उस 45 में हल करने के लिए मात्र आपको 30 सेकेंड ही देना है। तो इसलिए दोस्तों, ट्रिक से आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना ट्रिक के 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को आप क्लियरली हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। और ट्रिक आइए फिर देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो यहां से यहां यात्रा करता है। ये दूरी हमको पता नहीं है कि ये दूरी यहां से यहां कितनी है। वह कह रहा है कि यदि यहां से वो चला और जिस चाल से भी जाता है वो चाल भी नहीं मालूम है, लेकिन यदि वो जिस चाल से जाता है उससे 3 किलोमीटर यदि बढ़ा देता है तो यहाँ जितने समय में पहुंचता है उससे वो 40 मिनट कम समय में पहुंच जाएगा। ठीक, फिर पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह कह रहा है कि यदि वह यहाँ से चला और जिस चाल से जाता है उससे यदि अपना चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। जब कम कर देगा तो कह रहा है कि तो यहां से यहां पहुंचने में उसे 40 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक, तो क्या होता है 40 मिनट अधिक लगता है। अब एक चीज आप यहां ध्यान दीजिए, 40 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक, अब आप खुद ही सोचिए कि जब हम अपनी रफ्तार बढ़ा देंगे तो जहां भी हम जा रहे हैं पहले पहुंच जाएंगे, एकदम क्लियर है। और यदि हम मान लीजिए मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कूटर से जा रहा है, तो आप मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं, यदि रफ्तार धीमी करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, रफ्तार बढ़ा लेंगे तो समय कम लगेगा। ये तो एकदम क्लियर है। तो पूछ रहा है कि बताइए यहाँ से यहाँ दूरी क्या है। तो इसके लिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इसके लिए 2 ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। पहली ट्रिक है कि मान लीजिए अगर चाल पूछ दे, वैसे तो इसमें चाल नहीं पूछा है, इसमें दूरी पूछा है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि तो बताइए उसकी वास्तविक चाल क्या है, कि वो किस चाल से जा रहा है। तो इसके लिए देख ट्रिक है। तो चाल के लिए ट्रिक क्या है उसको देख लीजिए। ट्रिक है चाल बराबर चाल में परिवर्तन का गुणनफल। चाल में परिवर्तन का गुणनफल, ठीक, इनटू, इसको हटा देते हैं। चाल में परिवर्तन का गुणनफल
इंटू के लेट प्लस बिफोर। ये छोटे कोष्टक में है, अपान चाल और समय का तिरछा गुणनफल का अंतर। चाल का यही ट्रिक है दोस्तों कि चाल में परिवर्तन का गुणनफल गुणते कोष्टक में लेट प्लस बिफोर और अपान चाल और समय के तिरछे गुणनफल का अंतर। देखने में तो ये कितना बड़ा लग रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक है, घबरा गए होंगे आप लोग भी, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब इसको समझेंगे तो ट्रिक तो है बड़ा सा, लेकिन अगर समझेंगे तो बस एक लाइन में आएगा। तो इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो ये पहले आप नोट कर लीजिए और इसको आप याद रखना है। पहली ट्रिक ये है, और एक और ट्रिक बता रहा हूं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक। फिर समय बराबर, समय का ट्रिक है लेट इंटू बिफोर इंटू चाल में परिवर्तन का योग। चाल में परिवर्तन का योग और इसके बट्टे में रहेगा चाल और समय के तिरछे गुणनफल का अंतर, वही रहेगा। चाल और समय के तिरछे गुणनफल का अंतर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये हो गया समय का ट्रिक। तो देखिए ये दोनों ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए ये दोनों ट्रिक याद रखेंगे तो इससे अगर पूछ दे कि इसकी वास्तविक चाल क्या है तो भी आप निकाल लेंगे। वास्तविक चाल से जाने में कितना समय लगेगा तो इस ट्रिक से निकाल लेंगे। और इसमें दूरी पूछ रहा है तो चाल और समय निकाल के गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो दूरी यहाँ पूछ रहा है तो इसलिए हम इससे चाल निकालेंगे, इस ट्रिक से समय निकालेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, वह दूरी निकल जाएगी। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में बस पूछ देगा है कि यही दे देगा, यहाँ पे दूरी की जगह दे देगा कि बताइए उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो जब वास्तविक चाल पूछ देगा तो हम इस ट्रिक से निकाल देंगे। यहाँ चाल ना देके डायरेक्टली पूछ देगा तो बताइए वो वास्तविक चाल से जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो इस ट्रिक का प्रयोग कर देंगे। और यदि दूरी पूछ दिया जैसे इसमें पूछा है तो चाल निकालेंगे, समय निकालेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे तो आपकी दूरी निकल जाएगी। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये बड़ा है नहीं। अब आइए इसको हम बताते हैं कि कैसे हल करेंगे। आप इसको हटा देते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग नोट कर लिए हैं और इसको याद भी कर लीजिए। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन को हम बताते हैं। इतना बड़ा ट्रिक लग रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन में हो जाएगा। बस ये है कि शुरू में आपको याद करना है तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि जो स्कूटर चालक है यदि 3 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा देता है, ठीक है। देखिए जब 3 किलोमीटर चाल बढ़ाता है तो वो 40 मिनट कम समय लेता है। 3 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लेता है, ठीक। दूसरा कंडीशन है कि जब वह 2 किलोमीटर कम कर देता है तो वह उस दूरी को 40 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक। अब देखिए ट्रिक क्या था, चाल बराबर, ध्यान दीजिएगा। चाल बराबर हमारा ट्रिक था कि चाल में परिवर्तन का गुणनफल। तो देखिए ये एक चाल ये है हमारी और दूसरी चाल ये है।
पहली बार चाल 3 किलोमीटर कम किया है तो 40 मिनट जो है उसको समय कम लगा है, और जब 2 किलोमीटर कम किया है चाल को तो 40 मिनट अधिक लगा है। तो ट्रिक क्या कह रहा है कि चाल बराबर चाल में परिवर्तन गुणनफल, चाल बराबर चाल में परिवर्तन का गुणनफल, यानी कि पहली चाल ये है 3 गुणते दूसरी चाल है 2, इनका गुणनफल इनटू यहाँ पे लेट प्लस बिफोर। लेट प्लस बिफोर से मतलब है कि जो ये 2 किलोमीटर कम किया है तो 40 मिनट अधिक समय लगा है, यानी कि 40 मिनट लेट हुआ है, और ये समय है ये 40 मिनट पहले पहुंच गया है, यानी 40 मिनट बिफोर है। तो चाल बराबर ट्रिक है कि चाल में परिवर्तन का गुणनफल गुणते कोष्टक में लेट प्लस बिफोर, यानी 40 प्लस 40, ठीक। बटे में था कि चाल में परिवर्तन, चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो देखिए पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा जब बढ़ाता है तो 40 मिनट कम समय लगता है, 2 किलोमीटर कम कर देता है तो 40 मिनट अधिक समय लगता है। इधर चाल इधर समय लिख लेंगे और इसका तिरछा गुणनफल करेंगे, यानी 40 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब क्या कह रहा है कि चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 40। ध्यान से समझ लीजिए, चाल और समय ऐसे लिख लेंगे, पहली चाल और पहले समय, नीचे दूसरी चाल दूसरी समय, और तिर्यक गुणा कर देंगे। 40 का गुणा 2 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, और ये 40 का गुणा 30 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये तिर्यक गुणनफल, और इसका अंतर निकाल लेंगे तो 40 हो गया। इसका मान यहाँ पे रख लेंगे बस। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो 3 दूना के 6 गुणते 40 प्लस 40 80 बटे में 40। ये देखिए 40 से 80 दो बार में कट जाएगा, 6 दूना के 12। चाल वास्तविक चाल हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखिए समय निकालेंगे। समय, तो समय का ट्रिक क्या था, समय में परिवर्तन का गुणनफल, यानी पहला समय 40 मिनट कम लग रहा है, दूसरा समय 40 मिनट अधिक लग रहा है, तो समय में परिवर्तन का गुणनफल गुणते। अब यहां पे समय का योग कर रहे हैं, इसमें कोष्टक में चाल में परिवर्तन का योग, यानी कि 3 + 2, और नीचे समय और चाल के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो समय और चाल यहाँ पे लिख लिए, चाल और समय, और इसका तिरछा गुणनफल कर दीजिए 80 और 120, और इसका अंतर 40, यानी कि समय और चाल के तिरछा गुणनफल का अंतर 40। ये वाली चीज, और नीचे सेम चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर रहेगा, ठीक। और ऊपर वाले में ही बस केवल चेंज होगा। तो ठीक, इसको हल करते हैं तो देखिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 40 इंटू के 40 इंटू के 3 और 2 5, और बट्टे में 40, ये 40 से ये 40 कट जाएगा, 4 × 5 = 20। देखिए यहाँ 4 × 5 = 20, क्या आ गया 200 मिनट, समय आ गया 200 मिनट। अब हम इसको निकाल लेंगे कि दूरी, देखिए समय 200 मिनट आ गया, अब हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, ठीक। दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, ठीक है। अब आपकी देखिए चाल क्या आए है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 12 इंटू समय 200 मिनट। अब ध्यान दीजिए ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये समय जो है मिनट में है, तो इसको भी घंटा बना लेंगे, यानी इसको भी हम 60 से भाग कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 6 दूना के 12 और 20 दूना के 40, दूरी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। अब ये डायरेक्ट हम दूरी निकाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों या तो पूछ देगा कि वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल पूछेगा तो इस ट्रिक से निकाल देंगे। फिर इसके अलावा पूछ देगा वास्तविक चाल से निश्चित दूरी जाने में कितना समय लगेगा, तो इस ट्रिक से निकाल देंगे।
और यदि नहीं दूरी पूछेगा तब दोनों हमको निकाल के तब दोनों का गुणा करेंगे तो दूरी निकल जाएगी। दूरी कभी कभी पूछता है, ये ज्यादा पूछता है, मैं दूरी इसलिए बताया कि सब एक ही क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाए। अब रही बात ट्रिक को याद करने की, तो मैं ट्रिक को आपको याद करा दे रहा हूं, 1 मिनट में देखिए कैसे है। आप याद करिए, पहली चीज क्या हम निकाल रहे हैं, चाल। ठीक, जैसे चाल पे आएंगे तो चाल में परिवर्तन का गुणनफल, यहां पे चाल है तो तुरंत जो चाल में परिवर्तन हो रहा है उसका गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद गुणा ही करना है समय का योग करके कोष्टक में। चाल में परिवर्तन का गुणनफल गुणते समय का योग, जो समय आपका कम और ज्यादा लग रहा है उसका योग कर देंगे। नीचे है चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो इसको याद करना है नहीं, ये तो ऑलरेडी दोनों में सेम ही रहेगा। समय वाले में भी ये नीचे वाला वही रहेगा और चाल वाले में भी वही रहेगा। अब देखिए, जब समय का ट्रिक हम निकालेंगे तो समय में क्या है कि यहाँ समय आ गया तो पहले समय का गुणनफल, पहला समय का गुणनफल गुणते दूसरा समय का गुणनफल गुणते कोष्टक में जो चाल में परिवर्तन हो रहा है उसका योग। आपको ध्यान कहाँ देना है, यहां ध्यान देना है बस, ये ध्यान दे लीजिए। ट्रिक कैसे याद होता है आप याद कर लेंगे। जब चाल आ जाए तो चाल बराबर तुरंत चाल का गुणा कर दीजिए, गुणते समय का योग कर दीजिए। जब समय आ जाए तो तुरंत समय यहां तो समय का गुणनफल, दोनों समय का गुणा कर दीजिए और गुणते जो चाल में परिवर्तन है उसका योग कर दीजिए। यानी बस ये ध्यान दीजिए कि जब चाल आ जाए तो चाल में तुरंत चाल का दोनों चाल का गुणनफल, फिर गुणते समय का योग, और नीचे चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर, ये तो रहेगा ही। और समय में भी जैसे समय आ जाए, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो यहां देखिए समय, तो समय का पहले गुणनफल कर दीजिए, दोनों समय का गुणनफल गुणते चाल में परिवर्तन का योग। चाल बराबर चाल का पहले गुणनफल फिर समय का योग, यानी चाल है तो चाल का गुणनफल होगा फिर समय का योग होगा, समय है तो पहले समय का गुणनफल होगा चाल का योग होगा। ट्रिक याद हो गया 1 सेकेंड में। और नीचे दोनों, इधर चाल इधर समय, इधर चाल इधर समय लिख के तिर्यक गुणा कर देंगे और उनका अंतर निकाल लेंगे, दोनों का नीचे वाला सेम ही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार हल करेंगे। अब आइए देखते हैं इसी पे दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन, तो और अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक व्यक्ति अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह एक निश्चित दूरी वह एक निश्चित दूरी 30 मिनट कम समय में पूरा करता है। तथा जब वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, तो उस दूरी को वह 20 मिनट अधिक समय में पूरा करता है। अधिक समय में पूरा करता है। तो वह निश्चित दूरी बताइए। तो वह निश्चित दूरी बताइए।
देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए कोई दूरी है, वो मालूम नहीं, वो यहाँ से यहाँ जाता है। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, जब वो यहाँ से यहाँ जाता है तो अपनी चाल को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो जब वो बढ़ा देता है, तो जब ये यहाँ से चलता है तो यहाँ पहुँचता है, तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। जो उसकी सामान्य चाल है उससे यदि वो यहाँ से यहाँ जाता है, तो उससे जितना समय में जाता है, अगर वो अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उससे 30 मिनट कम समय में वो यहाँ पहुँच जाता है। फिर कह रहा है, लेकिन जब यदि वह उसी दूरी को यहाँ से फिर यहाँ वापस आ रहा है, तो उस समय वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है अपनी चाल, जो उसकी वास्तविक चाल है उससे, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है उसको तय करने में उसे 20 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। तो ये दूरी पूछ रहा है। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को उसी ट्रिक पे हम निकालेंगे कि यहाँ पे देखिए, इसको हम इसे लिख लेंगे कि जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाता है तो वह 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड घटा देता है तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक, ये आपका चाल हो गया दोनों, और ये हो गया आपका समय। ठीक, अब ट्रिक हमारा क्या था? चाल बराबर, ट्रिक हमारा यही था कि चाल बराबर चाल में परिवर्तन का गुणनफल। तो 4 इंटू के 4 इंटू के समय में परिवर्तन का योग, यानी कि 30 और प्लस 20 अपान बटे में क्या है? चाल और समय के तिर्यक गुणनफल का अंतर। तो देखिए 30 का इसमें तिर्यक गुणा होगा तो हो जाएगा 3 चौके 12, 120, और जब 4 का इसमें गुणा होगा तिर्यक तो 4 दूना के 8, 80, दोनों का अंतर आ गया 40, यानी बट्टे में 40। ठीक, अब देखिए इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 इंटू 30 और 20 50, और बट्टे में 40। एक शून्य से देखिए एक शून्य कट गया, ये 4 चौके 16, और 4 का गुणा 5 में हो जाएगा 4 पचे 20। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। अब समय निकालेंगे, तो समय बराबर ट्रिक क्या है कि जब समय आ जाए तो समय बराबर समय में परिवर्तन का गुणनफल, यानी कि 30 इंटू के 20, फिर इंटू के चाल में परिवर्तन का योग, यानी 4 और 4 प्लस 4, और नीचे क्या होता है? चाल और समय के तिर्यक गुणनफल का अंतर, यानी कि ये, क्योंकि दोनों ही ट्रिक में मैं बताया हूं कि नीचे चाल और समय के तिर्यक गुणनफल का अंतर रहेगा। जब चाल है तो चाल का पहले हम गुणा कर देंगे चाल में परिवर्तन का गुणनफल इंटू समय का योग, और जब समय रहेगा तो समय में गुणनफल का, समय का गुणनफल इंटू चाल में परिवर्तन का योग, तो बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो ये देखिए, ये 20 दूना के 40, और 2 से ये कट जाएगा क्या आपका 15, तो हो गया ये 15 इंटू के 4 और प्लस 4 8, यानी कि 15 में 8 का गुणा कर दीजिए 120। 15 में जब 8 का गुणा कर दो 120, 120 ये क्या आया? मिनट। ठीक, अब देखिए दूरी, अब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल, ये निकल गया 20 किलोमीटर, समय निकल गया 120 मिनट, दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो देखिए दूरी, दूरी बराबर चाल गुणते समय। ठीक, बराबर चाल क्या है? चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 120 मिनट। 120 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, 6 दूना के 12, यानी 2 घंटा, यानी 20 दूना के 40, 40 किलोमीटर आंसर। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या हो गई? ये हो गई 40 किलोमीटर।
तो दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वास्तविक चाल पूछे तो हम इस ट्रिक से निकाल देंगे। अगर ये पूछ दे कि नहीं यहाँ से यहाँ वास्तविक चाल से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा तो इससे हम निकाल देंगे। और यदि दूरी पूछ दे तो हम दोनों को निकाल के दूरी बराबर चाल गुणते समय कर देंगे तो निकल जाएगा। अब इस टाइप का तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब आइए नेक्स्ट ट्रिक अगला देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की A/B चाल से चलता है तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की A/B चाल से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में T घंटे पहले या T घंटे देर से पहुंचता है तो वह अपनी वास्तविक चाल से जो निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देख लीजिए, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो उसकी वास्तविक चाल है, उस वास्तविक चाल की A/B चाल से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में T घंटे पहले या T घंटे देर से पहुंचता है तो वह अपनी वास्तविक चाल से उस निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आए हुए हैं और इसको समझ लीजिए आप, और एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है और मान लीजिए एक निश्चित दूरी को वह अपने निश्चित साल से जितने समय में तय करता है, ठीक। लेकिन कह रहा है कि जब वो अपनी चाल को A/B चाल कर देता है, A/B चाल का मतलब कि जैसे कह देगा कि अपनी वह चाल को 3/4 गुना चाल से, 2/3 गुना चाल से। क्वेश्चन में देगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह अपनी वास्तविक चाल की 3/4 गुना चाल से चलता है तो वह T घंटे पहले या T घंटे देर से पहुंचता है। तो जब वो वास्तविक चाल से चलेगा तो वो यहाँ से यहाँ वो कितने समय में पहुंचेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, या कह देगा कि अपनी वास्तविक चाल की जो उसकी वास्तविक चाल है उससे 25% चाल बढ़ा लेता है और उससे चलता है तो वह T घंटे पहले पहुंच जाता है। या कह देगा कि मान लीजिए वो अपनी चाल वास्तविक चाल है उससे 15% घटा देता है अपनी चाल, तो जब 15% घटा देगा तो समय ज़्यादा लगेगा तो वह T घंटे देर से पहुंचता है। तो पूछ देगा कि तो बताइए वास्तविक चाल से चलने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे 15% अगर वह अपनी चाल घटा देता है तो बताइए वास्तविक चाल से चलने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन देता है। इसका ट्रिक देख लीजिए क्या होगा।
यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की a by b चाल से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में t घंटे पहले या t घंटे देर से पहुंचता है, तो वह अपनी वास्तविक चाल से दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो इसका ट्रिक होता है वास्तविक चाल से चलने में लगा समय। वास्तविक चाल से चलने में लगा समय बराबर a अपान a ऋण b का अंतर और इंटू गुणे t। जो ये t दिया रहेगा t घंटे देर से या t घंटे पहले पहुंचता है उसका गुणा कर देंगे। वास्तविक चाल से चलने में लगा समय बराबर a अपान a ऋण b का अंतर गुणे t घंटा। ठीक, यही ट्रिक है। इसी ट्रिक पे दोनों टाइप के सवाल लग जाएंगे। इसमें दो टाइप का पूछेगा, एक पूछ देगा कि अपनी वास्तविक चाल की 2/3 गुना चाल से चल रहा है, एक तो ये टाइप हो गया। तो इसमें ऊपर वाला ए हो गया और नीचे वाला बी हो गया, तो ए और बी का मान रख के हम निकाल देंगे। एक दूसरे टाइप से पूछेगा कि वास्तविक चाल से वो 25% अधिक चाल से चलता है तो कितना जल्दी पहुंच t घंटा जल्दी पहुंच जाता है तो वास्तविक चाल से, या कह देगा कि वास्तविक चाल से 15% कम में पहुंचता है, तो इसको इस ट्रिक से निकालेंगे। और मात्रक का ध्यान देंगे कि मात्रक मिनट में है कि घंटा में है चाल के अनुसार, तो उसको मात्रक का विशेष ध्यान देना है। तो इसी ट्रिक पे लगेगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति है जो अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर घर से ऑफिस जो है वो 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। एक व्यक्ति है जो अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने घर से ऑफिस 24 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो बताइए कि वह अपनी वास्तविक चाल से घर से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लेगा। देख लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी वास्तविक चाल से, मान लीजिए व्यक्ति का घर यहाँ पर है, ये है व्यक्ति का घर और ये है व्यक्ति का ऑफिस। ठीक है, कह रहा है कि व्यक्ति जो अपनी वास्तविक चाल की यदि 3/4 चाल से चलता है तो घर से ऑफिस पहुंचने में 24 मिनट लेट हो जाता है।
24 मिनट की देरी हो जाती है। तो कह रहा है कि यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता तो घर से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लेगा, वो समय बताना है। तो आइए देखते हैं। तो ट्रिक में क्या था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की a/b चाल से चले, तो a/b चाल का मतलब यहाँ पे दिया है 3/4। ठीक है, a का मान 3 हो गया और b का मान 4 हो गया। तो ट्रिक क्या था, वास्तविक चाल से चलने में लगा समय बराबर a/a-b का अंतर। a-b का अंतर मतलब कि या a बड़ा रहेगा तो हम b को माइनस कर लेंगे, और यदि b बड़ा रहेगा तो हम a को माइनस कर लेंगे। a-b का अंतर और इंटू के t। ठीक है, यही हमारा ट्रिक था। अब इसी ट्रिक में हम मान रख देंगे। तो देखिए a/b यानी a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 4 और t का मान हो गया 24 मिनट। ठीक, अब इसी में हम मान रख देंगे। देखिए a का मान क्या है 3 बटे में a-b का अंतर यानी कि 4 और 3। b बड़ा है तो b में 4 है और 3 a का मान है तो इसका अंतर हो जाएगा, और गुणते t का मान 24, यानी कि 3 a का b का अंतर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 24। गुणा कर देंगे, 24 या 72 मिनट। तो ये हो गया जब व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से घर से चलेगा तो वापिस 72 मिनट में पहुंच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जो दिया रहेगा कि चाल ये, इसको तुरंत हम a/b के रूप में लिख देंगे कि a/b इक्वल टू 3/4 या जो भी दिया रहेगा, और t का मान दिया है तो यहाँ पे a का मान a से रख देंगे ऊपर और a-b का नीचे अंतर कर देंगे। b बड़ा रहेगा तो b से a माइनस कर लेंगे, a बड़ा रहेगा तो a से b को माइनस कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे उसका मान रख देंगे। तो वास्तविक चाल से चलने में लगा समय बराबर a/a-b का अंतर इंटू के t रख देंगे, इसके बाद निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल का 5/3 चाल से स्कूल जाता है तो वह 12 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो वह 12 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो अपनी वास्तविक चाल की 5/3 चाल से चलता है, तो वह 12 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो वास्तविक चाल से स्कूल जाने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको पहले समझ लेते हैं। एक विद्यार्थी है, वो अपने घर से, यहाँ पे घर है और यहाँ से वो अपने स्कूल जाता है। विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है अपनी वास्तविक चाल से, लेकिन नहीं मालूम है कि वो कितने समय में जाता है।
लेकिन कह रहा है कि जब वो अपनी वास्तविक चाल की 5/3 चाल से चलता है तो जितने समय में वो स्कूल पहुंचता है उससे 12 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि तो बताइए वास्तविक चाल से अगर वो घर से स्कूल जाता हो तो कितने समय में पहुंचता है, यही पूछ रहा है। तो वास्तविक चाल से चलने में लगा समय बराबर क्या होता है ट्रिक, a/a-b का अंतर इंटू टी। ट्रिक हमारा यही है। अब विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल की 5/3 चाल से यानी कि a/b इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए a का मान 5, b का मान 3 और t का मान 12 मिनट पहले, यानी कि t का मान जो है वो हो गया 12 मिनट। अब यही a, b और t का मान हम ट्रिक में रख देंगे। तो देखिए a का मान 5, a ऋण b का अंतर यानी कि 5 - 3 का अंतर इंटू t का मान 12। ठीक, देखिए ऊपर हो गया 5, 5 में से 3 कम हो जाएगा 2 इंटू के 12। ये देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 6 का 5 में गुणा हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 मिनट आंसर, 30 मिनट। यानी कि विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल से घर से स्कूल 30 मिनट में पहुंच जाएगा। यही पूछ रहा है कि तो बताइए जब वो वास्तविक चाल से चले तो घर से स्कूल कितने समय में पहुंच जाएगा, तो आंसर 30 मिनट। ठीक, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दूसरे तरीके का। देखिए एग्जांपल नेक्स्ट, एक विद्यार्थी अपनी चाल वास्तविक चाल से 20% बढ़ा देता है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो अपनी चाल वास्तविक चाल से 20% बढ़ा देता है, तो वह घर से स्कूल जाने में पाँच मिनट कम समय लेता है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो अपनी चाल को वास्तविक चाल से 20% बढ़ा देता है, तो वह अपने घर से स्कूल 5 मिनट कम समय में पहुंच जाता है या 5 मिनट कम समय लेता है। तो वह अपनी वास्तविक चाल से घर से स्कूल जाने में कितना समय लेगा। देख लीजिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो अपनी चाल वास्तविक चाल से जब 20% बढ़ा लेता है, ये हो गया देखिए विद्यार्थी का घर, ये हो गया स्कूल। जब वह अपने घर से स्कूल जाता है और अपनी चाल को वास्तविक चाल से
20% बढ़ा लेता है तो घर से स्कूल वो पहुंचता है तो 5 मिनट कम समय लगता है। तो कह रहा है कि बताइए कि जब वो वास्तविक चाल से घर से स्कूल जाता तो उसे कितना समय लगता, यही पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि उसकी वास्तविक चाल 100 है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, या जो भी मान लीजिए कि उसकी वास्तविक चाल 100 है। तो कह रहा है कि यहाँ पे लिख लीजिए, माना वास्तविक चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो कह रहा है कि वास्तविक चाल से 20% अधिक। यहाँ पे हम 100 इसलिए मानते हैं कि जो भी परसेंट दिया रहेगा, 20%, 10%, 15% या 50% जो भी दिया है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि उसकी चाल 100 है तो 20% अधिक यानी कि 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगा। तो 100 हम इसलिए मानते हैं कि परसेंटेज का निकालने में हमको आसानी रहे। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि माना कि उसकी वास्तविक चाल 100 है और चाल को 20% हम बढ़ा देते हैं। तो जब चाल को 20% बढ़ा देंगे तब चाल क्या हो जाएगा, 120। ठीक, अब हम इसको लिख लेंगे 120 बटे के 100। वास्तविक चाल 100 है और जब वो बढ़ा दिया 20% तो हो गया 120, इसको कटा देंगे। तो देखिए 2 छके 12, 2 पाँचे 10, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जब वो चाल 20% बढ़ाता है तो हम 20% की जगह ये भी लिख सकते हैं कि जब वह अपनी चाल को 6/5 कर लेता है तो वह स्कूल जाने में 5 मिनट कम समय लेता है। ठीक, अब ये हो गया a/b का मान, a/b इजिकल टू 6/5। इसमें देख लीजिए सिंपल करना कुछ नहीं है, जितना परसेंट दिया है हम इसको 100 मान लेते हैं, इसको नीचे रख देंगे, जितना परसेंट रहेगा उतना कम, या अगर देगा कि घटा के तो उसमें 100 से घटा के लिख देंगे, बढ़ा के तो 100 में जोड़ के लिख देंगे। इसके बाद इसको कटा देंगे, ये जो आपका मान आएगा वो a/b का मान हो गया। ठीक, a/b इजकल टू 6/5, t इजकल टू क्या है 5 मिनट। ठीक, अब a, b और t इनका मान हम ट्रिक में रख देंगे। तो ट्रिक क्या है, वास्तविक चाल से चलने में लगा समय बराबर a/a ऋण b का अंतर इंटू के t। ट्रिक हमारा यही है, इसमें हम मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए a का मान क्या है 6 बटे 6 और 5 का अंतर गुंटू t का मान बराबर 6/6 से 5 कम होगा 1 इंटू के 5, 6 5 के 30 मिनट आंसर। तो उसके घर से स्कूल जब वो वास्तविक चाल से चलेगा तो वो कितने मिनट में पहुंच जाएगा, 30 मिनट में। तो इस टाइप के जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दे तो आप उसको मान लीजिए कि वास्तविक चाल 100 है और तुरंत यदि बढ़ा के दे तो 100 इसलिए मानते हैं कि उसमें बढ़ाने और घटाने में एकदम आसानी रहेगी। जितना प्रतिशत बढ़ाया रहेगा 100 में जोड़ के लिख देंगे, घटाया रहेगा तो भी हम घटा के लिख देंगे और इसको कटा देंगे, वही आपका a/b का मान आ जाएगा। और इसके बाद a/b और t का मान ट्रिक में रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी
जाने में 10 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा है कि एक आदमी है अपनी वास्तविक चाल की यदि 5/6 चाल से चलता है तो वह निश्चित दूरी जाने में 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तब निश्चित दूरी जाने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई निश्चित दूरी है मालूम नहीं है, यहां से यहां वह जाता है। जब वह अपनी चाल वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलता है तो वह यहां से यहां जाने में 10 मिनट अधिक समय यानी 10 मिनट लेट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए जब वो अपनी वास्तविक चाल से यहां जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो देख लीजिए a/b = क्या है 5/6। कितना लेट हो जाता है 10 मिनट, t का मान 10। ठीक, अब ट्रिक क्या है, वास्तविक चाल से चलने में लगा समय बराबर a/a-b का अंतर और इंटू के t। ट्रिक हमारा यही है। अब इस ट्रिक में a, b और t का हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। a का मान क्या है 5, b का मान क्या है 6, तो नीचे a/a-b का अंतर और इंटू के t का मान 10। तो देखिए ये हो जाएगा 5 और a/b का अंतर 1 इंटू के 10 और 10 का गुणा 5 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 मिनट। तो अपनी वास्तविक चाल से यहां पहुंचने में कितना समय लेगा 50 मिनट। ठीक, 50 मिनट आंसर आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में या चाल a/b के रूप में दे या परसेंटेज के रूप में दे। अगर परसेंटेज के रूप में देगा तो उसको 100 मान के निकाल लेंगे और a/b के रूप में देगा तो इस तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला ट्रिक हम अगली वीडियो में देखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को जो भी मैं बताया हूं अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे अगला ट्रिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।